जी महाराज मिल गए, सत्संग के वचन मिल गए, गुरु महाराज की दया हो गई, अब हम आप उस बुराई से दूर हो गए। लेकिन जो बुराई हम आप कर चुके, जैसे आदमी भांग पीस करके अगर पी लिया हो, तो जितना भांग आपने पी लिया है वो तो नशा करेगा ही। अगर आप भांग पीस रहे हैं तो वो क्रियामाण कर्म है। तो रोज हम आप कुछ न कुछ कर्म करते हैं, अच्छा बुरा कुछ न कुछ कर्म रोज होता है। दिन में रात में हम आप चलते फिरते, खेती बाड़ी दुकान दफ्तर का काम करते, कुछ न कुछ कर्म बन जाता है। इसीलिए सुमिरन ध्यान और भजन, नाम मिल जाएगा, नाम झाड़ू का काम करता है। जब आप सुमिरन करेंगे तो ये नाम रूपी झाड़ू इस किराए के मकान में लगेगा। अब जो भी अच्छे बुरे कर्मों की गंदगी आई, ये गंदगी हमारी आपकी साफ होती रहेगी। इस तरह से अच्छे बुरे कर्म हमारे आपके साफ होते जाएंगे। और फिर क्या होगा, हम आप थोड़ा ध्यान भजन भी करेंगे। और ऐसे ही सुबह में जब उठे तो सुबह भी थोड़ा सुमिरन ध्यान भजन कर लिए। इन कर्मों को महात्मा ऐसे साफ करते चले जाते हैं। लेकिन जो भांग पीस करके हम लोगों ने पी लिया, यानी जो कर्म हम आप कर चुके हैं, उन कर्मों को महात्मा कैसे हटाएंगे, उसीलिए गुरु महाराज ने हम लोगों को एक रास्ता सरल बता दिया। ये सरल रास्ता है, अगर हम आप एक एक गांव गोद लेंगे और गांव में जाएंगे, जिस जुबान से हम आप किसी को बुरा भला कहे, जिस जुबान से हम आप कुछ अच्छा खा पी लिए, कुछ बुरा खान पान कर लिए, अब इसी जुबान से जब गांव में जा करके गुरु महाराज की बातें बताएंगे, धर्म का संदेश देंगे, जिन हाथ पैरों से अच्छे बुरे काम हुए, धन दौलत रुपए पैसे से अच्छे बुरे काम हम लोगों ने किया, तो अपना तन भी और अपना धन भी और अपना मन भी हमको आपको उधर लगाना पड़ेगा। अगर हम आप तन मन धन तीनों से अगर उधर काम करने में लग गए, यानी गांव गोद ले करके हम आप प्रचार करने लगे, जब हम आप तन की सेवा करने लगेंगे, ये तन भी हम लोगों का धीरे धीरे पवित्र होने लगेगा। जब ये तन पवित्र होगा तब हृदय निर्मल होगा, जब हृदय निर्मल होगा तब हम आप उस मालिक को पा सकते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस समय ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम सत्संगी प्रेमियों के ऊपर सौंपी गई है। अगर हम आप ये काम नहीं कर पाए, गांव गांव में हम आप प्रचार नहीं कर पाए, तो अभी राजस्थान के कार्यक्रम में पूज्य महाराज जी ये बात बताते थे, सत्संग में महाराज जी सुनाया करते थे कि अगर आपने अपना समय धर्म के प्रचार में लगा दिया, आपने समय दे दिया, तन भी लगा दिया, आपने धन भी लगा दिया, तो इससे फायदा क्या होगा, जब धर्मराज के दरबार में हिसाब होगा। क्योंकि ये संसार जहां हम आप रहते हैं, ये कर्म का देश है, अच्छा बुरा कर्म सबसे होता रहता है। लेकिन जब इस शरीर से जीवात्मा को निकाला जाता है, धर्मराज के दरबार में कर्मों का हिसाब होता है। होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे बता दो ऐ जनाब, कोठरी खाली करा ली जाएगी। यानी फिर शरीर तो यही पड़ा है, लोग ले जाके जला देंगे, इसको दफना देंगे, शरीर का इतिहास खत्म हो गया। आत्मा धर्मराज के दरबार में पेश की जाएगी। अब वहां अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होगा, कितना हम लोगों ने अच्छा कर्म किया, कितना बुरा कर्म किया। अब हमको आपको जानकारी नहीं है कैसे कर्म बन जाते हैं, हम आप इसको जान नहीं पाते और कर्म बनते रहते हैं। आप दुकान पर बैठ करके आप जलेबी खा रहे, कुत्ता आपको बैठ करके देख रहा, आप सामने जलेबी खा रहे, कुत्ता आपकी तरफ देख रहा है, कुत्ता भी भूखा है, वो ललच रहा है, आपने उसको जलेबी नहीं दिया, तो लिखने वाला ये लिखेगा कि ये पाप कर्म आपने किया, क्योंकि वो भी जीव भूखा है और आपने उसको नहीं दिया। अगर आपने उसको दे दिया तो लिखने वाला लिख देगा कि ये पुण्य कर्म आपने किया। तो पाप और पुण्य ये दोनों कर्म हम लोगों के लिए बंधन है। इसलिए पहले के समय में जब लोग महात्माओं के पास आते जाते रहते थे, सत्संग सुनते रहते थे, तब लोग ये करते थे कि अपना भोजन छिपा करके करते थे, भोजन दिखा करके नहीं किया करते थे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप सत्संग के वचनों से दूर हो गए। अब हम आप अपने रहन सहन, अपने खान पान, उठना बैठना, बोलचाल, मर्यादाओं को हम आप बिल्कुल छोड़ चुके हैं। महात्मा धीरे धीरे हमको आपको चाहते हैं कि हम आप उस धर्म के रास्ते पर आ जाएं, मर्यादित ढंग से हम आप रहने लगे।
किसके साथ किस तरह का व्यवहार करना है, इन सब चीजों को अगर हम आप ध्यान में रख लें, छोटे लोग बड़े लोगों को सम्मान देने लगे और बड़े लोग छोटे लोगों को प्यार देने लगे, तो आपस का प्रेम धीरे धीरे बन जाएगा। जब प्रेम बन जाएगा तो गुरु महाराज ने कहा, ऐ बच्चा, मैं तो प्रेम का पंख लगा करके आपको यहाँ से उड़ाना चाहता हूँ, लेकिन जब ये प्रेम का पंख जमने लगता है तो काल उस पंख को काट देता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने ये बगिया तैयार की और ये जो भंडारे लगाए जाते हैं, अब हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन विचार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम आप यहाँ 2-4 दिन के लिए आते हैं, अब यहाँ भंडारे चलते हैं, लेकिन फिर भी मन है, मन क्या करता है, स्वाद की तरफ भागता है। अब आप भंडारे में सादा भोजन अगर मिल गया या फिर आपको ऐसा लगेगा कि भाई भोजन में कोई टेस्ट नहीं है, तो मन कहेगा कि भाई हम अपना अलग ही बना खा लेंगे। अब आपने अलग अपना चूल्हा चौकी लगा दिया, भाई अलग बना खा लेंगे। यहाँ तो हमको आपको ये चाहिए कि हम आप भंडारे में जा करके वहाँ हम आप सेवा भी करें और जो भी रूखा सूखा मिल जाए हम आप उसको खा लें, और जमीन पर लेटने के लिए मिल जाए तो हम आप जमीन पर लेट लें, क्योंकि ये तपस्या की भूमि है। यहाँ आने के बाद अगर हम आप ये सोचेंगे, अगर हम आप ये कहेंगे कि भाई हमारे जिले के जिम्मेदार ने यहाँ व्यवस्था नहीं किया, यहाँ जो है कि गद्दा रजाई नहीं है, यहाँ ये चीज सुविधा नहीं है, अगर हम आप सुविधा भोगी बन गए कि हमको ये सुविधा यहाँ मिल जाए, प्रेमी भाई बहनों, फिर हम आप पाएंगे क्या? ये भूमि ऐसी है, भगवान राम अपने गुरु दरबार में रहे, भगवान कृष्ण गुरु दरबार में रहे। अगर इतिहास देखा जाए तो इसी धरती पर नानक साहब उस समय रोड़ा पर बिछौना अपना लगाते थे, जहाँ ढेले पत्थर रहते थे उसी पर लेटते थे कि जल्दी नींद न लगने पावे। अब यहाँ तो ये है कि अच्छी व्यवस्था मिल जाए, ठंडी न लगे तो हम आप आराम से सोए पड़े रहेंगे। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए यहाँ आने के बाद अगर भोजन में किसी तरह की दिक्कत हो जाए, भोजन स्वादिष्ट न मिल पावे, तो आप नाराज हो करके कहीं कोई अलग व्यवस्था में न रहिए, क्योंकि महात्मा चाहते हैं लोगों का लेन देन पूरा हो जाए। अब आप कहेंगे भाई हम अपने जिले में नहीं रहेंगे, हम अपने भंडारे में नहीं खाएंगे, तो ये हमारे मन की कमियां हैं। अगर ये मन इसी तरह से हम लोगों को रखेगा, दीनता हम लोगों के अंदर नहीं आएगी, अपने अपने जिले के कैंपों में हम आप नहीं रुकेंगे। अब मान लीजिए आप बस लेकर के आए, अब आपने सोचा भाई जिला तो बड़ा दूर लगा है पाली खेड़ा में, अब आप सोचेंगे चलो ये इधर ही बस कहीं खड़ी कर देंगे और कहीं भी इधर उधर आश्रम में बिता लेंगे, कहीं भी खा लेंगे। भाई भंडारे में कोई मना तो करेगा नहीं, कोई भी चला जाए तो लोग खिला तो देंगे ही, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जो व्यवस्था बनाई गई, अगर उस व्यवस्था के तहत हम आप नहीं चल पाए, अब हम आप अपने अपने जिले के कैंपों में नहीं गए, मन ने धोखा दे दिया, भाई जिले के डेरे राउटी में जाएंगे तो वहाँ हमको थोड़ा बहुत सेवा भी देनी पड़ जाएगी, भंडारे में खाएंगे वहां भी सेवा देनी पड़ जाएगी। तो हम आप तो आए अपने कर्मों का बोझ उतारने के लिए कि भाई किसी तरह से उतर जाए, ये लेना देना पूरा कराने के लिए महात्मा भंडारा चलवाते हैं। अगर लेना देना पूरा ना कराना होता तो सब लोग अपना अपना बनाते खाते, उसमें कौन सी दिक्कत होती, अपने अपने डेरे राउटी में लोग बना खा लेते। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने जिलों में अपने मन को थोड़ा संभालिए, थोड़ा दीन बनिए। अगर कोई कुछ कह भी दे तो आप 2 बात बर्दाश्त कीजिए। साधु का मतलब तो यही है कि हम आप बर्दाश्त करें, अगर जैसा मिल गया वैसा हम आप खा पी लिए तो फिर हमारा आपका काम बनता जाएगा। अगर हम आप अपने मन के अकड़ में, अहंकार में, दीनता में नहीं आ पाए, अहंकार में ही रह गए, भाई हम आप सारा जीवन मथुरा आते जाते रहे और आते जाते तो समय निकल ही जा रहा, लेकिन हमारे अंदर अभी कितनी दीनता आई, हम कितनी बातें बर्दाश्त कर पा रहे, हम 2 कड़वा वचन सह पा रहे कि नहीं सह पा रहे। जबकि महात्माओं ने लिखा कि खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है, कुटिल वचन साधु सहे, औरन सहा न जाए। कुटिल वचन, कड़वा वचन साधु सहते हैं। अगर हम आप इस रास्ते पर आए, हालांकि इतनी जल्दी साधु तो हम आप बन नहीं पाएंगे, फिर भी प्रेमी भाई बहनों प्रयास तो किया जाए। भाई अपने जिले में ही रुकेंगे, डेरा हमारा वही रहेगा और अपने भंडारे में ही खा लेंगे। अगर मान लीजिए भंडारे में कोई आपको थोड़ा सा अपमान भी कर दे तो आप बर्दाश्त कर जाइए, उसका फल उसको मिलेगा। आप तो जानते हैं जो तो को काटा बोए
वाह को वो फूल, फूल वाले को फूल है, वाह को मिले त्रिशूल। अगर कोई आपको कांटा बोता है तो आप उसके लिए फूल रखिए, लेकिन अगर वो कांटा बोया और आपने भी वो काम किया तो फिर अंतर रह ही क्या गया। इसीलिए तो हम आप इस स्थान पर आए कि भाई हमारे आपके अंदर सुधार हो जाए। कोई आपकी निंदा आलोचना करने लगे तो आप उसकी निंदा आलोचना करने लगेंगे, तो फिर इसमें फायदा क्या हुआ। दोनों तो बराबरी के दर्जे में रहे। इसलिए ये मार्ग ऐसा है कि हम आप बर्दाश्त करें। और मन क्या है, अपनी बात रखना चाहता है। मन चाहता है कि मेरी बात रहे। जो दीन बनते हैं उन्हीं का काम होता है, उन्हीं को महात्मा उठाते हैं। बाकी तो महात्माओं के पास जीव तो बहुत आते हैं, लेकिन सबका काम कैसे हो पाएगा अगर हम आप उसके अनुरूप अपने को नहीं बना पाए। तो प्रेमी भाई बहनों, हम आप पूरा पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए जो भी परमार्थी प्रेमी भाई बहन हम आप गुरु महाराज के दरबार में पधारे, देखिए दया दुआ बरकत लेने के लिए, तो हम सब लोग लाभ लेने का पूरा पूरा काम किया करें। और इस बात का हम आप ध्यान रखा करें कि जहां हम आप रहते हैं साफ सफाई का भी ध्यान रखा करें। ये नहीं कि भाई चाहे हम जो भी सामान लिए कहीं भी खाए, प्लास्टिक कहीं भी फेंक दिए, गिलास कहीं भी डाल दिए, तो हम आप आखिर अपने को कब सुधारेंगे, अपने में बदलाव हम आप कब लाएंगे, सेवा का भाव कब पैदा होगा। यहाँ जो समय हम आप दे रहे हैं ये समय हम लोगों के लिए लाभकारी है, लेकिन इसमें हम आप कुछ गुरु के वचन के अनुसार अपने को बनावे, तब तो हम आप पूरा पूरा लाभ उठा लेंगे। ऐसे ये समय इसी तरह से निकला चला जाएगा, फिर मौका मिलेगा नहीं। भाई बहुत से प्रेमी है, साल में एक आध बार आ पाते हैं, हर कार्यक्रम में तो सब लोग आ नहीं पाते। जबकि कोशिश हम लोगों को करनी चाहिए कि हम सब लोग हर कार्यक्रम में यहाँ पहुंचा करें। हर कार्यक्रम में आते जाते रहेंगे, लाभ हम आप पाते रहेंगे। हर कार्यक्रम का एक संकल्प होता है, अगर पूरा समय हम आप देते हैं तो पूरा लाभ मिलता है। अब मान लीजिए भंडारा चलाने वाले प्रेमी, अब आप भंडारा लेकर के आए, अब जिस दिन कार्यक्रम है उस दिन भंडारा आप शुरू करेंगे। भंडारा तो एक दिन पहले अगर शुरू हो जाए तो लोगों को इसका लाभ मिलता रहेगा, सेवा ही तो करने आए। और जब जाने का समय आया, अब 5 तारीख को कार्यक्रम समापन होगा, अब 5 तारीख को हम आप दोपहर में ही, कुछ लोग तो महाराज जी का कार्यक्रम खत्म होता है तभी सोचते हैं कि अब तो तैयारी कर दी जाए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, पूरे कार्यक्रम में अगर हम आप अपना समय देते हैं तो पूरा लाभ मिलता है। एक संकल्प महात्मा रखते हैं हर कार्यक्रम का, और उसका पूरा लाभ हमको आपको तब मिलेगा जब हम आप पूरा समय देंगे और गुरु महाराज के वचनों को पकड़कर बताए रास्ते पर चल पड़ेंगे, तब तो पूरा लाभ हम आप पा लेंगे। अगर वचनों को हम आप नहीं पकड़े, बताए रास्ते पर नहीं चल पाए, तो समय ऐसे ही निकला चला जाता है। तो महात्मा जब जब आते हैं तो महात्मा चाहते हैं जीव को कर्म कर्जे से इनको खाली कर दिया जाए, यानी इनके ऊपर कोई कर्जा न रहे, लेना देना पूरा हो जाए। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा, करोड़ों रुपया अगर कर्जा बाकी हो, महात्मा 1 रुपया लेकर के कर्जा अदा करा देते हैं। देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अभी राजस्थान प्रांत का जो कार्यक्रम हुआ, 82 दिवसीय काफिला चला, और इसमें अपने उत्तर प्रदेश से और भी जगहों से प्रेमियों को सहयोग करने के लिए राजस्थान में भेजा गया था। अब इसमें जिले के लोगों ने और हर सत्संगी प्रेमियों ने अपना अपना इसमें योगदान दिया। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम पूज्य महाराज जी का राजस्थान में हुआ, और राजस्थान के लगभग हर जिले से, शायद ही कोई जिला बचा हो, लगभग हर जिले से प्रेमी यहाँ आए दया दुआ बरकत का लाभ लेने के लिए। उनका भी ये सौभाग्य है, महाराज जी उनको निमंत्रण दे करके आए, भारी संख्या में लोग यहाँ पधारे। अभी पूज्य महाराज जी इसी कार्यक्रम के समापन के बाद भंडारा बीतेगा, 14 दिसंबर को पूज्य महाराज जी फिर काफिला लेकर के निकल जाएंगे। ये काफिला आपके महाराष्ट्र और गुजरात कर्नाटक तक जाएगा, और उसमें भी अपने जो प्रेमी हैं आपको सहयोग में जाना है। आपको जानकारी दी गई होगी और आपको मालूम भी होगा कि आपको वहां सहयोग में पहुंचना है। अब सहयोग में लगाया गया है। अब इसमें अगर हम आप मुकर गए या पीछे हट गए कि भाई अभी हम तो ये करके कार्यक्रम आए, फिर मथुरा का भंडारा किए, अब फिर वहां जाना है, प्रचार गाड़ियां भेजनी है,
अप्रेमी भाई बहनों, ऐसे समय में अगर हम आप पीछे हट गए तो ये बात को ध्यान रखिएगा, स्वामी जी महाराज ने कहा मेरा काम रुकेगा नहीं, तुम रहो ना रहो, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं भूत प्रेत ढेला पत्थर से करा लूंगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जो गुरु दरबार से आदेश मिल जाए, महाराष्ट्र और गुजरात में जो सहयोग करने के लिए जिम्मेदारी जिले के लोगों को दी गई है, आप जितने सत्संगी प्रेमी हैं, जब आपके जिले के जिम्मेदार आपको बतावे कि भाई यहाँ जिम्मेदारी दी गई है सहयोग करने का, प्रचार गाड़ी जिले से जाएगी, तो आप ये मत कहा करिए भाई अभी तो हमने सेवा दिया था और फिर तुरंत सेवा देनी है। अगर प्रेमी भाई बहन सेवा से हम आप पीछे हट गए तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। पश्चाताप क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि प्रेमी भाई बहन, स्वामी जी महाराज ने एक बात कहा था, परिवर्तन उन बच्चों के द्वारा होगा जो परमार्थ की कसौटी पर खरे उतरेंगे। जरूरत पड़ेगी तो अपना तन मन धन तीनों कुर्बान कर देंगे। अभी वक्त है, अभी सेवा करने का मौका है, सेवा का अवसर दिया जा रहा है। अगर हम आप ऐसे समय में सेवा नहीं कर पाए तो आगे इतने नए लोग आ जाएंगे, ऐसे लोग आ जाएंगे जो सेवा की होड़ लगा देंगे। अभी आपके राजस्थान में जो नए नए लोग जुड़ रहे हैं, जब वो सेवा का भाव समझ लेंगे तो वो लोग कहेंगे कि भाई हमारा 10, 20, 50 हजार इसमें लग जाए। आज हम आप 10, 20, 100, 50 देने में मन धोखा देता है, भाई हम बार बार देते रहते हैं। और जबकि गुरु महाराज ने कहा बच्चा अगर तुम 1 रुपया देते हो तो मैं 10 गुना वापस देता हूं। हम आप नहीं समझ पाते कि कहां से महात्मा हमको दया दे देते हैं। कोई आने वाली बीमारी है, आपका 50 हजार रुपया खर्च होने वाला है, महात्मा आपसे 1000 रुपया सेवा ले लिए, आपने 1500 दे दिया, उसी में महात्मा आपके कर्मों को हल्का कर दिए, 200-400 रुपए में आपकी बीमारी चली गई, तो आपका दोनों तरह का लाभ होता है। लेकिन हम लोगों का मन धोखा देता है। जब सेवा की बात आती है हम आप पीछे हटने लगते हैं। इसलिए अभी जब महाराष्ट्र और गुजरात का काफिला जाएगा और ये कार्यक्रम अब आपके नजदीक में ही है, क्योंकि आपको सहयोग में लगना है, इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन आप लोग अपने अपने जिलों में ये जानकारी कर लीजिएगा। जो हमको आपको सेवा लगानी है, जहां सहयोग में जाना है, हर प्रेमियों की सेवा लग जाए, कोई बचने ना पावे। चाहे आपकी क्षमता जितनी हो, लेकिन लगा दिया करिए। सेवा तो आपको पूछ करके कर लेनी चाहिए कि हाँ कोई सेवा लगी है। अगर आप पूछ करके सेवा कर लिया करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। बार बार आपके पास जिम्मेदार जाए, बार बार आपसे मांगे और कई बार कहने के बाद आप सेवा दें, तो पूरा लाभ सेवा का नहीं मिलता। इसलिए एक सेवा की व्यवस्था भी बनाई गई है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखा करिए। जिन जिन जिलों में जिले के जिम्मेदार हैं उनके पास भी एक रजिस्टर है जो मथुरा से दिया गया, और ब्लॉकों में भी रजिस्टर दिए गए हैं। और अपने उत्तर प्रदेश में जहां न्याय पंचायत स्तर तक का संगठन बन चुका है, न्याय पंचायतों में भी रजिस्टर, उसमें आपको अपनी सेवाएं अंकित कर देनी है। वो सेवा आप न्याय पंचायत में दे दिए, ब्लॉक और जिले में आ जाएगी, और जिले से फिर धर्म के काम में आपकी सेवा खर्च होती रहेगी। ये धर्म का काम है। इसमें प्रेमी भाई बहन अगर हम आप शंका संदेह में रह गए तो इसमें नुकसान अपना होता है। इसलिए सेवा जब जब लगे आप कर लिया करिए। अगर समय पर नहीं दे पाए बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। महात्मा रुपए पैसे के भूखे नहीं होते। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, अब उनको रुपए पैसे की कोई भूख नहीं है, वो तो हमको आपको बचाना चाहते। महात्मा हमारा आपका धन खर्च करा करके हम जीवों के कर्म कर्जे को अदा कराना चाहते हैं। सहयोग में इसीलिए जिले के लोगों को लगाया जा रहा। अय प्रेमी भाई बहनों, यही स्वामी जी महाराज एक बार गुजरात की तरफ जा रहे थे। एक प्रेमी से गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा सेवा भेज देना और काफिला जाएगा, वहां भंडारे में तुम्हारा खर्च हो जाएगा, लोगों को खिला पिला दिया जाएगा। उस समय प्रेमी ने ध्यान नहीं दिया। जब काफिला गुरु महाराज का गुजरात चला गया, पूरा कार्यक्रम करके गुरु महाराज वापस आ गए, फिर स्वामी जी महाराज के पास वो प्रेमी आए, कहने लगे हुजूर आपने सेवा के लिए कहा था, ये आपकी सेवा।
स्वामी जी महाराज ने देखा और गुरु महाराज ने उसको टाल दिया, कहा बच्चा इसको ले जाओ, अपने काम में लगा लेना। अब मैं ये क्या करूंगा, जब मैंने तुमसे मांगा था तब तो तुमने दिया नहीं, अब ये मैं लेके क्या करूंगा, अपने काम में लगा लेना। प्रेमी रोने लगे, कहने लगे हुजूर आप इसको रख लीजिए। स्वामी जी ने कहा बच्चा जब मैंने मांगा था उस समय अगर तुम दे दिए होते तो तुम्हारे पैसे को हम वहां भंडारे में खर्च करा देते, लोगों का लेना देना पूरा हो जाता, तुम्हारे पैसे से खिला देते, लेना देना पूरा हो जाता। अब वो लेना देना बाकी रह गया, अब तो तुमको कई बार जन्म लेना पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने ये वचन पहले कहा है कि अगर आप लोग मेरी बात मानेंगे तो 4 जन्म की भक्ति मैं एक ही जन्म में पूरी करा दूंगा। अगर हम आप गुरु महाराज की बात माने और जो गुरु महाराज का काम है उस काम को पूज्य महाराज जी करने में निरंतर लगे हुए हैं, जरा सा समय नहीं मिल पा रहा है। प्रचार करने वाले लोग भी, प्रचारक भी, प्रचार गाड़ियां भी बराबर जा रही है, तो उसमें भी हम लोग अपना कुछ न कुछ डालते जाएंगे तो लाभ पाते जाएंगे। जो सहयोग में आपको लगाया गया, आप सभी जिले के जिम्मेदार प्रेमियों से और सत्संगी प्रेमियों से भी प्रार्थना है कि आप लोग इसकी तैयारी ऐसी कीजिए कि कार्यक्रम जो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक होने जा रहा, ये कार्यक्रम अच्छे ढंग से संपन्न हो और नए लोगों को ले आने में जो हम आप अपना तन धन लगा देंगे, प्रेमी भाई बहनों, ये हमारे आपके काम आ जाएगा। एक मौका मिला हुआ है, वरना जब आगे भीड़ आ जाएगी, जैसे भीड़ आप अब की बार देख रहे, ऐसे अभी जितने प्रेमी सत्संग मैदान में, ऐसे अभी आप अगर राउटी डेरों में जाए तो चारों तरफ लोग पड़े हैं। ये नहीं कि सब लोग सत्संग मैदान में ही आ गए। तो आने वाला जो समय होगा, गुरु महाराज ने जो वचन पहले कहा है, देश विदेश के लोग यहाँ आएंगे और वो वक्त आ जाएगा क्योंकि विश्व को शांति यही से मिलेगी। तो स्थान गुरु महाराज ने तैयार किया है, तो इस स्थान का लाभ सबको मिलेगा। अगर हम आप अपना गुरु दरबार भूल गए, मथुरा खितौरा छोड़ करके अगल बगल कहीं हम आप भटक गए, प्रेमी भाई बहनों, फिर ये समय हमारा आपका व्यर्थ में चला जाएगा। इसलिए संघ का संदेश से दूर हट करके, गुरु महाराज के वचनों को याद करके अगर हम आप इस धर्म के काम में लग जाएंगे तो निश्चित है हम लोगों का लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप कोशिश किया करिए, देखिए आप जब गांव गोद लेंगे, गांव गांव में प्रचार करने जाया करेंगे, लोग गुरु महाराज की बातों को सुनना चाहेंगे, तो हर तरह की बातें, स्वामी जी महाराज की बातों को, हम आप सबको तो सब बातों का पता नहीं, सब बात हम आप सुन भी नहीं पाए। इसीलिए पूज्य महाराज जी के आदेश के अनुसार दूरदर्शी आवाज नामक पत्रिका अपने मथुरा आश्रम से प्रकाशित होती है। और गुरु महाराज ने बहुत पहले कहा था कि मेरी आवाज के साथ में मेरी पत्रिका बनेगी, जो दूरदर्शी आवाज नामक पत्रिका है। आप जो भी नए प्रेमी भाई बहन आप इस पत्रिका को अपने अपने घरों में मंगाना चाहें तो आप लोग अपना नाम पता नोट करा करके कार्यालय पर जा करके आप पत्रिका के सदस्य बन जाएंगे। पत्रिका आपके घर तक पहुंचती रहेगी, इससे आपको गुरु दरबार का संदेश मिलता रहेगा। आगे जब समय खराब आएगा, हमारे गुरु महाराज ने पहले कहा था, बच्चे अभी आपके यहाँ कोई घटना होने वाली नहीं है, आगे जब कोई घटना होगी तो 10 दिन पहले आपको खबर कर दी जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप संगत से लगे रहेंगे, मथुरा का संदेश सुनने के लिए हम लोगों के अंदर इच्छा बनी रहेगी कि क्या मथुरा का संदेश है, महाराज जी ने क्या आदेश फरमाया है, अगर उस पे हम आप अपना तन मन धन लगाते रहेंगे तब तो हम आप लाभ पा लेंगे। अगर हम आप मथुरा के संदेश को सुनने का प्रयास नहीं कर पाए, अब हम आप इधर उधर कहीं भटक गए, तो इसमें नुकसान अपना होगा। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा था, काल जीवों को गुरु के रास्ते से हटाने का काम करता है। मन क्या करता है, गुरु के रास्ते से आपको हटाएगा। अगर हम आप गुरु का स्थान छोड़ दिए, गुरु का वचन भूल गए, तब तो नुकसान अपना होगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी हैं, गुरु महाराज ने प्यारी गायों को रखा इसीलिए कि प्रेमी इनकी सेवा करते रहेंगे। तो गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए जो गौ की सेवा होती है, आप उसकी भी सेवाएं थोड़ा बहुत कुछ न कुछ डाल दिया करिए। ये रजिस्टर लिए भी प्रेमी आपके बीच में घूमते टहलते हैं,
गुरु महाराज की गायों की सेवा, इससे परमार्थ बनता जाता है। कबीर साहब ने लिखा, गौ सेवा से परमार्थ बनता है। अब हम आप सेवाओं की तरफ जल्दी ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन ध्यान देंगे, वचनों को याद करेंगे, तब तो लाभ पाते जाएंगे। अगर वचन को ध्यान नहीं दे पाए तो हम आप अपना अपना ही नुकसान करेंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए समय हम आप सत्संग में रोज रोज देते रहें। कल का सत्संग जो सुबह का पूज्य महाराज जी का होगा, तो आप लोगों से प्रार्थना है कि जब घंटी बज जाए, तो घंटी बजते ही जब आप निकलना शुरू कर देंगे, तब तो आप मैदान में आ पाएंगे। बाद में जब भीड़ हो जाती है, भीड़ भाड़ में देर होती है, अब घबराहट में आप आते हैं, पूरे वचनों को नहीं सुन पाते। और जब सत्संग खत्म हो, पूज्य महाराज जी का सत्संग खत्म होता है, ये जरूरी नहीं कि हम तुरंत भाग जाएं। आराम आराम से जब आप यहाँ से धीरे धीरे निकलेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई जरूरी नहीं कि हम भागा दौड़ी में जल्दी से पहुंच जाएं। ये तो ऐसी भूमि है, जितना समय हमारा आपका इस मैदान में बीत रहा है, इतना हमको आपको लाभ है। ये एक महापुरुष ने घेरा बनाया है, इस स्थान में हम आप बैठे हैं, तब तक हमारा आपका मन ज्यादा भाग दौड़ नहीं करता। अभी आप यहाँ से निकल के जाइए, कहीं मेला बाजार में घूमने लगिए, घर परिवार में चले जाइए, फिर मन धीरे धीरे दुनिया की तरफ भागने लगता है। इसलिए महात्मा जब आते हैं तो आत्मा के कल्याण के लिए हम जीवों को सच्चा रास्ता बताते हैं। अगर उस राह पर हम आप चल जाएंगे तो हम जीवों का काम बनता जाएगा। तो जो भी अपने सत्संगी प्रेमी भाई बहन है, स्वामी जी महाराज हम लोगों को ये बात समझाया करते थे कि इस धरती पर समय समय पर वो शक्ति आई। त्रेता और द्वापर में भी शक्ति आई, लेकिन कलयुग में संतों का अवतार हुआ। संत कलयुग में क्यों आए? सिर्फ एक काम के लिए। संत जो है किसी को सजा नहीं देते, संत किसी को फांसी नहीं देते, संत गुनाहों को माफ करते। भगवान कर्म को माफ नहीं करते, गुनाह को भगवान माफ नहीं करेंगे। भगवान का काम है कर्म फल देना, लेकिन महात्मा जो संत पूरे होते हैं वो कर्मों को माफ कर देते। तो कर्मों की माफी के लिए महात्मा आते। अब अगर हम आप उनके पास आते रहेंगे, कर्म हमारे आपके माफ होते जाएंगे। लेकिन एक बार अगर हम आप गलती किए, मान लीजिए अनजाने में हम आप मांस मछली अंडा शराब खा लिए, कोई बुरा काम बन गया, अब हम आप गुरु दरबार में आ गए और फिर यहाँ से गए, फिर उसी बुराई में फंस गए। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर आप बार बार गलती करोगे तो गुनाहों की माफी बार बार नहीं होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम आप जब ये जानकारी हो गई कि भाई ये बुरा काम है और ये अच्छा काम है, तो हम आप बुरे कामों से थोड़ा अपने को बगल कर लेंगे, हट जाएंगे, तब तो ये जन्म सार्थक बन जाएगा। अगर हम आप अच्छे काम में लग गए, गुरु आदेश में चल पड़े, तो हम लोगों का जीवन बर्बादी से बच जाएगा, लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए हम सब लोग दया दुआ बरकत का लाभ लेने के लिए ये गन्ना का जूस भी चल रहा है, जो अपने आश्रम के अंदर यहाँ सामने मैदान में भी नीम के पेड़ के नीचे एक तरह से दवा का काम कर जाती है। जब भी आप गन्ने का रस लिया करिए, ये ध्यान रखा करिए कि आप उसको खाली पेट ही लीजिए। गन्ने का रस पीने के बाद आप थोड़ा समय अपने पेट को खाली रखिए। ये नहीं कि आपने गन्ने का रस पिया और उधर फिर आप छोला पकौड़ी भी खा लेंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, जो दवा आप ले रहे बीमारियां जाने के लिए, वो दवा पूरी काम नहीं कर पाती है। इसलिए आप इसका भी लाभ सभी प्रेमी भाई बहन लेते रहेंगे, ताकि हम लोगों को लोक और परलोक यानी शारीरिक रूप से भी लाभ मिल जाए और आत्मिक लाभ भी हो जाए। जन्म मरण के पीड़ा से भी हम आप बच जाएं। ये मौका, ये अवसर हम लोगों को मिला हुआ है। आज जो भी अपने प्रेमी भाई बहन हैं, आप सब लोग यहाँ पधारे हुए हैं, अभी काफी संख्या में लोग आ भी रहे हैं, तो आप लोग अपने अपने जिले के कैंपों में पधारेंगे और कल जब आप सत्संग में आएंगे तो सभी प्रेमी भाई बहन अपने हाथों में झंडा लेकर के आएंगे। आप झंडे में अब कोई डंडा लगा करके, पतला ही हो, लेकिन आप झंडा लेके आएंगे। झंडा जब भी लेकर सत्संग मैदान में बैठिएगा, झंडा नीचे जमीन पर लेटाइएगा नहीं, आप झंडे को हमेशा ऊपर की तरफ ही रखिएगा। झंडा आप लेटा करके मत रखा करिए
इन चीजों का ध्यान रखा करिए। सभी प्रेमी भाई बहन झंडा लेकर के कल सत्संग में पधारेंगे। आप लोगों ने अपना समय दिया है, हम आप लोगों के आभारी हैं। अगर कोई बात आपको अटपटी लग गई हो तो प्रेमी भाई बहनों, आप लोग हमको क्षमा कीजिएगा। हम आपके छोटे भाई बेटे हैं। गुरु महाराज के वचन वाणियों को आप अपने जीवन में अमल कीजिएगा। और आज ही अपने प्रबंध समिति की बैठक होगी। जो प्रबंध समिति के सम्मानित सदस्य हैं, आप सब लोग सभागार में, कुटी सभागार में आश्रम के अंदर 10 बजे पहुंचेंगे। आज प्रबंध समिति की बैठक होगी और कल दोपहर बाद 1 बजे से सामान्य सभा की मीटिंग कुटी परिसर में होगी। उसमें सामान्य सभा के सभी सदस्य और प्रबंध समिति के सभी सदस्य, जिले के सभी जिम्मेदार, ब्लॉक के जिम्मेदार, न्याय पंचायत के जिम्मेदार और जिले में सक्रिय कार्यकर्ता, आप सब लोग कल के मीटिंग में 1 बजे से जो मीटिंग बैठक होगी, आप कुटी परिसर में अवश्य ही पधारिएगा। इसका लाभ हम प्रेमी भाई बहन लेंगे। हम अपनी वाणी को विराम दे रहे। ये झोली वाले प्रेमी आपके बीच में है। आप गुरु महाराज के गायों के लिए जो भी श्रद्धा भाव सेवा है, आप झोली में डाल दीजिएगा, रजिस्टर में नोट करा दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। सभी प्रेमी भाई बहन प्रेम से मालिक के नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव। एक प्रार्थना सब लोग बोलेंगे। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मैं राह पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मैं राह पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मोहि दे जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मोहि दीजय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठे माही, दरस को तरस रहा। मेरी तड़प उठे अमान, दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजय बहार। बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजय बहार। सूरत भीजे यामी रस धार, तन मन होवे हरा। सूरत विजय मिया रस धार, तन मन होए हरा। मेरा जीवन सुफल होई जाय, तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सुफल होई जाय, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो धर प्यार, घट उम गावो दया। मेरी
मेरी विनती सुनो धर प्यारे, कटयुम गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार करो। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है। आगे आपकी मर्जी है। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब शाकाहारी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप सभी सम्मानित भाई बहन ध्यान दें, कल भंडारे की तिथि पर प्रातः काल 7 बजे घंटी लगेगी और प्रार्थना के बाद सुमिरन ध्यान भजन का कार्यक्रम होगा और पूज्य महाराज जी का सत्संग प्रातः काल 8 बजे से शुरू हो जाएगा। इसलिए आप सभी भाई बहनों से प्रार्थना है कि आप अपने अपने कैंपों में सभी प्रेमियों को यह सूचना दे देंगे और समय से सभी लोग मैदान में आ करके अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। जैसा बराबर आपको सत्संग में सूचना दी जा रही है, कल पूज्य महाराज जी के सत्संग में सभी प्रेमी अपने हाथ में जय गुरुदेव नाम का झंडा लेकर के आएंगे। कोई भी प्रेमी इस झंडे से खाली नहीं रहेंगे। यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सुहावना अवसर है कि गुरु महाराज के दरबार में पूज्य दादा गुरु जी महाराज की पुण्य स्मृति के दिवस पर आपके झंडे का पूजन हो जाएगा। वो झंडा आशीर्वाद से लबरेज रहेगा और आशीर्वाद दया दुआ से भरा हुआ झंडा यहाँ से ले जा करके अपने घरों पर लगाएंगे तो गुरु महाराज की दया कृपा भी मिलेगी और साथ ही साथ आने वाले विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों और संकटों में आपकी रक्षा होगी। इसलिए पूज्य महाराज जी के सत्संग का समय अपने अपने शिविरों में, अपने कैंपों में, डेरे राउटियों में सबसे बता दीजिएगा कि सवेरे 8 बजे से पूज्य महाराज जी का सत्संग शुरू हो जाएगा। इसलिए उस दिन यानी कल सवेरे के सत्संग में भंडारे और डेरों राउटियों की देख रेख के लिए इक्का दुक्का आदमी वहां रुकेंगे, बाकी सब लोग सत्संग मैदान में आएंगे। से सब सूचनाएं आप आगे सुनिए। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहन ध्यान देंगे, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की पवित्र गाड़ी मंच के
दाहिने बगल में विराजमान है। जो प्रेमी भाई बहन आप सब अभी तक परम पूज्य स्वामी जी महाराज की पवित्र गाड़ी और उनके चरण पादुका का दर्शन नहीं किए हैं, ऐसे प्रेमी भाई बहन मंच के दाहिने बगल में परम पूज्य स्वामी जी महाराज की पवित्र गाड़ी और उनकी चरण पादुका विराजमान है।